हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 एंड 16 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज खाद्य सुरक्षा आयोग, जिसे हम फूड सेफ्टी कमीशन भी कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इसका गठन क्यों किया गया है? तो काफ़ी समय से लोग कंप्लेंट कर रहे थे राशन के रिगार्डिंग। जो भी उचित मूल्य की दुकानें हैं और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और लोगों की ये डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश में एक खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों की डिमांड का ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश के खुद के खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है, फूड सेफ्टी कमीशन का गठन किया है। और इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सुरेंद्र एस घोंगरुक्ता, और 2 मेंबर्स भी नियुक्त किए गए हैं। एक है रमेश गंगोत्रा और दूसरे हैं प्रेम चौहान। अगर बात की जाए इस आयोग के कार्यों की, इस कमीशन के कार्यों की, तो लोगों की राशन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं तो इसके लिए ही इसका गठन किया गया है और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं इस आयोग में। अगर राशन से रिगार्डिंग कोई भी गड़बड़ियां हो रही हैं, कोई भी शिकायतें हैं तो यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर समय पे भी राशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, मेल करके, डाक करके, या फिर डायरेक्ट ऑफिस में जाके चेयरमैन से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी हमारी फूड सेफ्टी से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश का जो भी कार्य है वो सारा कार्य देखा जाएगा इस फूड सेफ्टी कमीशन द्वारा। नेक्स्ट है एडवांस स्टडी शिमला। एडवांस स्टडी शिमला काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है और जैसे शिमला समझौता हुआ था तो ये भी एडवांस स्टडी शिमला में ही हुआ था। तो अब इस एडवांस स्टडी शिमला का रेनोवेशन कार्य शुरू किया गया है और इसके रेनोवेशन में टोटल खर्चा आएगा 67 करोड़ रुपए का। और पहले चरण का कार्य अभी शुरू हुआ है और इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और अगर बात की जाए इस कार्य की कि कार्य को कौन कर रहा है, तो जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, जिसका नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी है, ये तीनों मिलके इस रेनोवेशन का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये रेनोवेशन का कार्य चला हुआ है एडवांस स्टडी शिमला का। और ये फ्रंट साइड है इस बिल्डिंग की, एडवांस स्टडी शिमला की। अगर हम डिस्कस करें एडवांस स्टडी शिमला के बारे में तो इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वर्ष 1964 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया था और 20 अक्टूबर 1965 को पूर्ण रूप से इसने फंक्शनिंग करना शुरू कर दी थी। अगर बात की जाए इसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन की तो वर्ष 1884 से 1888 के बीच में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके कार्यकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। और उस समय इसका नाम दिया गया था वाइसरीगल लॉज। उस समय इसे वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। और जो इसके मेन आर्किटेक्टर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्टर थे, इसके डिज़ाइनर थे, वो थे हेनरी इरविन। और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद इस बिल्डिंग का नाम वाइसरीगल लॉज से चेंज करके राष्ट्रपति निवास कर दिया गया और इसे हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए एज ए समर रिट्रीट के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन बाद में जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने डिसाइड किया और इसे सेंटर ऑफ हायर लर्निंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, टर्न कर दिया गया। और जो राष्ट्रपति निवास है उसे एडवांस स्टडी शिमला से शिफ्ट करके द रिट्रीट छिराबरा में से शिफ्ट कर दिया गया था। अगर हम डिस्कस करें इसके करंट डायरेक्टर और चेयरमैन की तो इसके करंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर माकरंद आर प्रपंजपे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये इसके करंट डायरेक्टर हैं, प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। और इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर कपिल कपूर। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं प्रोफेसर कपिल कपूर। अगर हम डिस्कस करें एडवांस स्टडी की जो हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंसेस थी, हिस्टोरिक सीन थी, उनके बारे में, तो सबसे फर्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस। तो वर्ष 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी और इसे जो भारत के वायसराय थे, वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेबल थे, और अदर जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो इनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी वाइसरीगल लॉज शिमला में, जिसे हम एडवांस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ये अप्रूवल दिया गया था, एग्रीमेंट दिया गया था वेबल प्लान को, और इंडिया की सेल्फ गवर्नमेंट को भी अप्रूवल दिया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये उस समय की तस्वीर है 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन। तो वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी एडवांस स्टडी शिमला में ही तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हमारा भारत है और ये उस समय वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये बांग्लादेश जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये वर्ष 1947 में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था एडवांस स्टडी शिमला में।
नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। तो वर्ष 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुई थी भारत, तिब्बत और चीन के बीच में। तो जो सर हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने भारत, तिब्बत और चीन के बीच में एक बॉर्डर लाइन तैयार की थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और इसकी जो कन्वेंशन थे, ये एडवांस स्टडी शिमला में ही ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। नेक्स्ट है संदीप धवल। संदीप धवल कौन है? तो ये एसपी हैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के हिमाचल प्रदेश के। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं संदीप धवल। तो ये क्यों है न्यूज़ में? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें जांच में सर्वश्रेष्ठ मेडल दिया गया है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मेडल दिया गया है। और साल 2020 में हिमाचल में अकेले ये ऑफिसर हैं जिनका चयन इस अवार्ड के लिए किया गया है। अगर बात की जाए कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, तो एक 4300 करोड़ का घोटाला हुआ था जिसका नाम था टेक्नोमैक घोटाला, और उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता की थी जो हमारे संदीप धवल हैं, एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल हैं, और सक्सेसफुली इन्होंने इस जांच को पूरा किया था। तो इसी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मेडल दिया गया है। नेक्स्ट इज हिमाचल गौरव पुरस्कार 2019। तो वर्ष 2019 के लिए जो हिमाचल गौरव पुरस्कार है अब वो दे दिया गया है। तो वो दिया गया है जो हमारा पीजीआई चंडीगढ़ है, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगत राम, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डॉक्टर जगत राम जो कि डायरेक्टर हैं पीजीआई चंडीगढ़ के, और इन्हें पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। और ये जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत शेर जगास के पबियाना गाँव के निवासी हैं। और वर्ष 2019 में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से ये इस अवार्ड को ले नहीं पाए थे, पुरस्कार को ले नहीं पाए थे, इसीलिए इस वर्ष इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें हम इस वर्ष की, वर्ष 2020 के हिमाचल गौरव सम्मान की, तो इस वर्ष का जो हिमाचल गौरव सम्मान है वो फोटोग्राफी की फील्ड में बीरबल शर्मा को दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं बीरबल शर्मा। और मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर मंगतराम डोगरा को दिया गया है जो कि नेत्र चिकित्सक हैं, और ये शिमला के कुमारसैन तहसील के सिंहल नारकंडा के जलगांव से संबंध रखते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डॉक्टर मंगतराम डोगरा। और प्रेरणा स्रोत की फील्ड में नरेंद्र ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया है, और ये मंडी जिला के बारी चौकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट इज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। तो हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष का स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ढालपुर मैदान में सेलिब्रेट किया गया। और इस बार हमारा जो इंडिपेंडेंस डे फंक्शन था वो 74th इंडिपेंडेंस डे था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस फंक्शन में आए हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक नए कमीशन का गठन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो कि खाद्य सुरक्षा आयोग है, फूड सेफ्टी कमीशन है। नंबर सेकंड इज एडवांस स्टडी शिमला के बारे में हमने डिस्कस किया, क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि अभी इसके रेनोवेशन का कार्य शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज संदीप धवल जो कि एसपी साइबर क्राइम है और इन्हें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मेडल दिया गया है। नेक्स्ट इज हिमाचल गौरव पुरस्कार। तो हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया गया जो हमारे पीजीआई चंडीगढ़ है, उनके डायरेक्टर को ये अवार्ड दिया गया। और एंड में हमने डिस्कस किया राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में, स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के बारे में, जिसे इस बार सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से कौन से आयोग का गठन किया गया। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फूड सेफ्टी कमीशन। तो खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फूड सेफ्टी कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्र एस घोंकरुक्ता, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। और जो 2 मेंबर नियुक्त किए गए हैं वो है रमेश गंगोत्रा और प्रेम चौहान। नेक्स्ट इज व्हेन लॉर्ड डफरिन वाज वायसराय ऑफ इंडिया एडवांस स्टडी शिमला वाज नोन एज। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान एडवांस स्टडी शिमला का क्या नाम था। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइस रीगल लॉज। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान इस एडवांस स्टडी का बिल्टअप करवाया गया था, इसे बनवाया गया था और उस समय इसे वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज हु हैड शिफ्टेड राष्ट्रपति निवास फ्रॉम एडवांस स्टडी टू द रिट्रीट छराबरा। राष्ट्रपति निवास एडवांस स्टडी से द रिट्रीट छराबरा किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इनके द्वारा एडवांस स्टडी को द रिट्रीट शिमला राष्ट्रपति निवास स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेडल बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण अधिकारी पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसपी संदीप धवल। तो एसपी संदीप धवल ये एसपी साइबर क्राइम है और इन्हें इस वर्ष का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेडल दिया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद हिमाचल गौरव सम्मान 2019। हिमाचल गौरव सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जगत राम। तो डॉक्टर जगत राम ये पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं और इन्हें इस बार जो 2019 का हिमाचल गौरव सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है। और ये हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सी डी, इन्हें वर्ष 2020 का हिमाचल गौरव सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज सेलिब्रेटेड एट। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में हिमाचल प्रदेश का जो इस बार का जो हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे स्टेट लेवल फंक्शन था उसे सेलिब्रेट किया गया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।